जय हिंद। आज मैथ का क्वेश्चन है फिर से। ए के वेतन का 30% बी के वेतन का 60% के बराबर है। दोनों के वेतन का अंतर 200 रुपया है। ए के वेतन बी के वेतन का कुल योग कितना होगा? मतलब ये बोल रहा है कि जो ए का वेतन है, ए का वेतन 30% और बी का जो वेतन है, बी का वेतन का 60% के बराबर है। ये बराबर कर दिए। अब देखिए 30 दूनी 60, मतलब ये कट गया। मतलब इधर ये बचा कि ए बराबर 1 बचा और बी बराबर 2b बचा। अब इसको अनुपात में जब लेंगे तो देखिए ए के सामने 2 है तो ए के सामने 2 ले लेंगे और बी के सामने ए है तो ये है। अब यहाँ से बोल रहा है ए के वेतन, तो दोनों का अंतर जो दिया हुआ देखिए, दोनों का अंतर 200। तो देखिए इसमें दोनों का अंतर 2 में से गया 1 और दोनों का जो अंतर 200 है, लेकिन दोनों का जोड़। अब देखिए जब 1 अनुपात बराबर 200 है तो हमको पूछ रहा है ए और बी दोनों का कुल योग। तो जो कुल योग कितना हो गया 3, अनुपात में कितना हो गया 3। अब 1 अनुपात बराबर 200 तो दोनों का जो योग है 3 है, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 200 गुना 3 तो बराबर कुल वेतन कितना हो जाएगा 600। यही हमसे पूछ रहा था। चलिए कहता है एक चुनाव में विजेता मतलब जीतने वाला विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा केवल 280 मतों से विजय हासिल किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो बताएं कि कुल कितने मत डाले गए। मतलब जीतने वाला जो मत कितना प्राप्त किया, जीतने वाला 60%, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा? हारने वाला 40%। अब कह रहा है अब दो देखिए ये 60% और दोनों का प्रतिशत का अंतर कितना हो गया 20%। और ये बोल रहा है कि 280 मतों से जीत गया, हमने विजय हासिल किया। मतलब तो बताए कि कुल कितने मत डाला गया, तो हमको कुल पूछ रहा है। तो 20% के बराबर कितना है 280। पहले हमको 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए 280/20 और हमको चाहिए कुल मत, कितने मतों से डाला गया, जो चुनाव हुआ तो उसमें कितना मत डाला गया। तो 1% बराबर कितना हो गया 280/20। 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और ये जो कट जाएगा इससे कितना 0 से 0 और 14 दूनी 28, ये 14 दान में कट जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1400। तो डाले गए कुल मत कितना हुआ, कुल मत कितना हुआ 1400। तो चुनाव में कुल मत कितना डाला गया 1400। इस तरह से इसका आंसर हुआ। थैंक यू सो मच।